ओम सभी को नमन बंदन। मैं मीना नोटियार रुद्रटार अखोड़ी से आज मैं अपने गाँव की आपको पूरी वीडियोज़ बताऊंगी। यहाँ आजकल बरसात का मौसम 4 महीने तक यहाँ तो बरसात का मौसम ही रहता है, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है और ये पूरे बादल ये लगे हुए रहते हैं सुबह और शाम। इस समय बारिश का रुकना हो गया है, नहीं तो यहाँ दिन भर रात भर और दिन भर बारिश लगातार होती रहती है। ये यहाँ का अखोड़ी का दृश्य है और ये है हमारा छोटा सा आशियाना होम स्टे जैसा। और ये है हमारी तुलसी मैया, बहुत सुंदर तुलसी खिली हुई है, हरी भरी आजकल ये फूल हैं। और ये हमारे भूतनाथ जी हैं, इधर रक्षपाल भूतनाथ जी। ये है हमारे शहद की पेटियाँ, एक ये है और एक पेटी ये है। दो और 3 पेटियाँ लगा रखी हैं हमारी। कहते हैं कलयुग में इन्हीं का सतयुगी प्रमाण है कि हमारे घरों में अभी तक शहद की पेटियाँ हैं और मधुमक्खियाँ शहद दे रही हैं। यही सतयुग का प्रमाण है। और ये तुलसी मैया है, यहीं पे अंदर में हमारे भगवान जी है। हमारे भगवान जी का कमरा अलग ही है ऊपर, इसीलिए विष्णु जी का वास और तुलसी मैया वृंदा का वास एक ही साथ रहता है। ये पूरा कोहरा लगा हुआ है यहाँ। और यहाँ बगीचे में पूरी सब्जियाँ उपलब्ध हैं। ये बीन्स और ये बेल शुरू हो गई हैं अब। बीन्स, आलू, टमाटर। पहाड़ी इलाकों में सब्जियों की कमी तो कभी नहीं रहती है, हर साल सब्जियाँ उपलब्ध रहती है। आजकल यहाँ प्याज, लहसुन वगैरह था, पूरी निकाल दी है। अब छोटी छोटी वो सेम वाली बेल लगा रखी हैं और ये करेले सब बेल लगी हुई हैं और सब्जियाँ 2 महीने में उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत सुंदर सा मौसम यहाँ का, पहाड़ी इलाका है। ये हमारे भूतनाथ जी हैं यहाँ पे, रक्षपाल। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का। ये हमारे हनुमान जी है, बजरंगबली। ये पूरा बादल लग गया है, पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं, नहीं तो कार्तिक स्वामी जी के दर्शन भी आपको कराती। यहाँ ऊपर में हमारे ये भूतनाथ जी है छोटे गांव में, और यहाँ ऊपर चारे देवी भगवती माँ जगदम्बा का वास है। हमारे जो देवता लोग हैं ऊपर पहाड़ों में ही बसे हुए हैं, जैसे केदारनाथ है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रुद्रनाथ है। इसी तरह तुंगनाथ जी हैं, कार्तिक स्वामी जी हैं, और ऐसे ही हमारे भूतनाथ जी हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बसे हुए हैं। और ये सुंदर दृश्य आजकल पहाड़ों का बहुत सुंदर लग रहा है। हरे भरे खेत और जंगल, सब जगह हरियाली हरियाली, और सब जगह से पानी के गदेरे निकल रहे हैं आजकल। ये सब जगह पानी पानी निकल रहा है। पूरे झरने प्रपात जो रहते हैं। ये माल्टे का वृक्ष है हमारा, बहुत सुंदर माल्टे आते हैं हर साल इसमें। इस बार भी अच्छे सुंदर माल्टे लगे हुए हैं। कुछ आंधी तूफान और ओलों से टूट के गिर गए हैं, लेकिन कुछ फिर भी अभी तक हैं। ये पक्षी हैं जो इसमें बसेरा करती हैं, और ये आ गई हैं अपने अपने घरों को बनाने के लिए। ये सब आ गए रैन बसेरे के लिए, कि उनको पता हो गया कि अब रात होने वाली है। मैंने अभी तक इनको चावल वगैरह दिए, ये देख सकते हैं आप। ये कुछ छोड़ दिया इन्होंने, खा खा के पेट भर गया होगा, इसलिए इन्होंने छोड़ा। ये नीचे रोड है, आगे यहाँ नीचे भी रोड है और यहाँ गांव के पीछे से भी रोड है। बहुत सुंदर सुविधाएं हैं। नहीं तो यहाँ सिर्फ एक समस्या है यहाँ की, जो स्वास्थ्य संबंधी होता है।
यदा कदा किसी की तबीयत ख़राब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं और अन्य सब सुविधाएं हैं, रोड की सुविधा है, शिक्षा भी है ही, लेकिन ये थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर सेवा नहीं हो पाई। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा रहता। ये एक जन सेवा ही है। ये हमारी सुंदर पहाड़ियाँ, वादियाँ हैं, पहाड़ों की वादियाँ हैं। आप लोग भी आओ और हमारे गांव का दर्शन करो। यहाँ पर क्षेत्रपाल जी हैं, सौर भूतनाथ जी हैं। बड़े बड़े दूर दूर क्षेत्रों से लोग आते हैं, दूर दराजों से भूतनाथ जी के पास आते हैं, क्योंकि उनकी शायद मान्यताएं पूरी होती हैं, जो उनके मन्नत मांगी हुई होती हैं। लेकिन मन्नत मांगने से नहीं होती है, हमने प्रभु के दर्शन भी करने होते हैं, सिर्फ मांगने से नहीं होता है। ये पूरी पानी वगैरह निकल रहा है पहाड़ों से, सब जगह कहीं पर टूट फूट हो रखी है। परसों ही यहाँ मचकिनी के ऊपर ग्वाड़ कहते हैं, ये भूस्खलन हो रखा है यहाँ भी। परसों यहाँ भूस्खलन हुआ तो उन्होंने सरकार से मांग कर रखी है शायद। तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी उनकी मांगें पूरी हो, बेघर हो रखे हैं बेचारे। आजकल सब जगह इसी तरह का वातावरण है और अनावश्यक इधर उधर न जाएं। जब आवश्यकता हो तभी जाएं, लेकिन फालतू में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो जाता है कहीं रोड टूटी है, कहीं मलबा ऊपर से आ रहा है, कहीं नीचे धंस रही है ज़मीन। तो इसी तरह से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आवाज़ जावत लगी रहती है गाड़ियों की। बहुत सुंदर सुविधा यहाँ की। जय माता दी।